एक बार की बात है, एक युवक रमण महर्षि के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान था। उसने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। क्या मैं पुण्य करके, जप तप करके इन पापों से मुक्त हो सकता हूँ? रमण महर्षि ने उस युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। तुम जब तक अपने अस्तित्व को नहीं जानोगे, तब तक इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। युवक ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं अपने अस्तित्व को कैसे जान सकता हूँ? रमण महर्षि ने कहा, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारा मैं है। यह मैं कौन है? इस प्रश्न का उत्तर खोजो। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर खोज लोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के खेल हैं। तुम्हारा असली स्वरूप इनसे परे है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, अगर मैं पुण्य करूं, जब तप करूं, तो क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे? रमण महर्षि ने कहा, बेटा, पुण्य करने से तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है, लेकिन यह शांति अस्थायी है। जब तप से तुम्हारा मन एकाग्र हो सकता है, लेकिन यह भी अस्थायी है। असली मुक्ति तो तब मिलती है, जब तुम अपने मैं को जान लेते हो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, तो पाप और पुण्य दोनों ही तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाते हैं। युवक ने गहराई से सोचा और फिर पूछा, महाराज, मैं अपने मैं को कैसे जान सकता हूँ? रमण महर्षि ने कहा, इस प्रश्न को लेकर बैठो। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर खोजो। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लग जाओगे, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा, तो तुम्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। युवक ने रमण महर्षि की बात मान ली और मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लग गया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो गया। उसे पता चला कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। उसका असली स्वरूप इन बंधनों से परे है। दोस्तों, रमण महर्षि की यह शिक्षा हमें बताती है कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। हम जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, तब तक इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपने मैं को जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं। जब हम यह जान लेते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों ही हमारे लिए महत्वहीन हो जाते हैं। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक संत थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं क्या करूं? संत ने उस व्यक्ति से कहा, तुम पुण्य करो, जप तप करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति ने संत की बात मान ली और पुण्य करने लगा, जप तप करने लगा। लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने पुण्य किए, जप तप किए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अभी भी अपने मैं को नहीं जानते। तुम्हें अपने मैं को जानना होगा। जब तुम यह जान लोगे, तो तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। व्यक्ति ने संत की बात मान ली और मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लग गया। धीरे धीरे उसके मन में शांति आ गई। उसे पता चला कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। उसका असली स्वरूप इन बंधनों से परे है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। हम जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, तब तक इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपने मैं को जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं। जब हम यह जान लेते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों ही हमारे लिए महत्वहीन हो जाते हैं। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक राजा था। उसने बहुत पाप किए थे।
एक दिन उसे अपने पापों का एहसास हुआ। वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं क्या करूं? संत ने राजा से कहा, तुम पुण्य करो, जप तप करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने संत की बात मान ली और पुण्य करने लगा, जप तप करने लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने पुण्य किए, जप तप किए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अभी भी अपने मैं को नहीं जानते। तुम्हें अपने मैं को जानना होगा। जब तुम यह जान लोगे तो तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। राजा ने संत की बात मान ली और मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लग गया। धीरे धीरे उसके मन में शांति आ गई। उसे पता चला कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। उसका असली स्वरूप इन बंधनों से परे है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। हम जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, तब तक इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपने मैं को जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं। जब हम यह जान लेते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों ही हमारे लिए महत्वहीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने मैं को जानेंगे। आप यह जानेंगे कि आप कौन हैं। जब आप यह जान लेंगे, तो पाप और पुण्य दोनों ही आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। क्या पुण्य से या जप तप से पाप नष्ट होते हैं? नहीं, पाप और पुण्य दोनों ही मन के बंधन हैं। असली मुक्ति तो तब मिलती है जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।